एसएससी 2025 जम्मू एंड कश्मीर, काफी कैंडिडेट कह रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर जेकेपी कांस्टेबल का भी रिजल्ट निकला है, तो हमारा कट ऑफ इंक्रीज होगा या नहीं होगा या डिक्रीज होगा, क्या होगा, पूरा इस वीडियो में समझाता हूं। देखो भाई, होगा क्या, कट ऑफ कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, जितना जाना था उतना ही जाएगा। इसके पीछे रीजन है, देखो भाई, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो गई ना, अब उस बेस पे उन्होंने फाइनल रिजल्ट देना है। रिजल्ट तो जेकेपी का भी आया, अगर पहले आता तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले तो हम बात भी करते। आया भी किस दिन है, जिस दिन मेडिकल खत्म हुआ है उस दिन आया भाई। तो आप खुद सोच सकते हो, अब पॉसिबल नहीं है, कट ऑफ उतना ही जाएगा। तो अब जो बच्चे बीच में मोस्टली तो लगे होंगे ना, जिसने जेकेबी कांस्टेबल में दिया, डेफिनेटली वो एसएससी जीडी में भी एग्जाम देता है। अब जरूरी नहीं कि आपके सामने आया बोले नहीं मैंने दिया है, तो ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो मैं गारंटी से दूंगा, मोस्टली बच्चे, मैं सबको नहीं कहूंगा, कम से कम मुझे लगता है 400-500 बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जेके से एसएससी जीडी में भी एग्जाम निकाला हुआ है और जेकेबी कांस्टेबल में भी लगे होंगे, मुझे लगता है जिस हिसाब से, ठीक है। तो अब होगा क्या, देखो भाई मैं आपको पूरा बता देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, कट ऑफ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना जाएगा उतना ही जाने वाला है, ठीक है। जो बच्चे एज पे हैं, एज क्या होता है, जहां पे 50-50 चांसेस बचते हैं, वो 2026 की भी साथ में तैयारी करे और बहुत बढ़िया तरीके से करे। इस बार जितना स्कोर था उससे 20-25 ऊपर ही टारगेट रखे, ठीक है। जैसे आप टारगेट वाइज चलते हो ना, बढ़िया होता है। और मेरा हमारे पास बैच, रिटर्न बैच पूरा भाई, वीडियो क्लासेज है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको करना है भाई, हमारे बैच में आ सकते हो। बहुत ही कम फीस लेंगे, ऑनली कम ही लेंगे। अगर गाइडेंस चाहते हो वो भी आपको पूरी मिलेगी रिटर्न एग्जाम के लिए, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा आपको भाई, जितना हो सके एसएससी जीडी के लिए आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, अजय एसएससी वाला, पूरा गाइड करेंगे भाई, पूरा सिस्टम हैंग करेंगे, ठीक है। वैकेंसी इंक्रीज होंगी, कैसे होंगी, अभी जो वैकेंसी जाएंगे ना 2025 में, ये आपकी वाली बहुत सारी बॉर्डर में भी जा सकती है, जिन में कट ऑफ लोग है वो जैसे लड़कियों की सब वैकेंसियां खाली है, अब वो 26 में आएंगी वैकेंसियां, ठीक है। तो 26 की तैयारी करो, वैकेंसी इंक्रीज होनी है, ये 100% गारंटी है कि वैकेंसियां इंक्रीज होंगी, ठीक है। पर होंगी कब ये कोई गारंटी नहीं, कितनी होंगी ये भी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। पर ज्यादा नहीं, मुझे लगता है 48,000 तक तो जाएगा एसएससी। बाकी कट ऑफ में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कट ऑफ बना दिया आप लोगों का, लड़कियों का भी बनाया। देखो भाई, कट ऑफ बनाने के पीछे आधे यूट्यूबर क्या करते हैं, आप लोगों को बोल देते 5 - 5+ जाएगा, इस हिसाब से कट ऑफ बनाया। जब 10 का तुम गैप दे देते हो, फिर कट ऑफ वो कट ऑफ होता है क्या, उतना तो बंदा अपना माइंड भी लगा के कर लेता है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए वैकेंसियां कितनी है, फिजिकल देने कितने गए थे, मेडिकल देने कितने गए हैं, फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा भाई, ठीक है। और फिजिकल कट ऑफ कितना गया था, मेडिकल कितना इंक्रीज, अगर वो 8 गुना इंक्रीज हुआ तो यहाँ कितना होगा, ठीक है। यहाँ तो 2 गुना बच्चे गए, उस हिसाब से होता है, ठीक है। मैंने पर जम्मू कश्मीर का कट ऑफ को इस बार बड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से बनाया, अच्छी खींच मारी है, ताकि जो बच्चे एज पे आ रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा जितना मैंने बोला है। 2026 का भी फॉर्म फिल कर लो, जरूरी नहीं है, पॉइंट में भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अब अगर मैंने 68 बोला, क्या पता 67.9 जाएगा और तेरी सिलेक्शन हो गई, समझ गया मेरी बात। तो ज्यादा वो नहीं उछल कूद करनी, पर रिस्क नहीं लेना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं ये आपको ही सेफ्टी के लिए कर रहा हूं। अगर मैंने कट ऑफ को खींचा है ना, ये इसलिए खींचा ताकि आप 2000 रिस्क मत लो, अगले की भी साल की तैयारी करो, नौकरी लगे अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है, मेरे को बताओ ना। अगर मैंने कट ऑफ 68 बोला, 67 चले गया, आपकी नौकरी लग गई, तो इसमें बुरा क्या है। अगर मैंने आपको रिस्क पे, एज पे तो थे ना भाई, जहां 1 नंबर से बच्चे हो तुम, एज पे थे। मैं इसलिए नहीं चाहता आपको रिस्क में डालना। जिन का कट ऑफ मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कट ऑफ बनाया, इतना इजी नहीं बनाया कि ये जाएगा ये, नहीं भाई, स्ट्रिक्ट बनाया। 2026 की भी साथ साथ में तैयारी करो। अगर आप एज पे खड़े हो तो, एज क्या होता है, जहां पे बहुत नंबरों के पास खड़े हो, जितना मैंने बोला उधर, ठीक है। 26 की तैयारी करो, बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करो भाई, अभी से तैयारी करो। आगे भी ऐसे भी आपने, मुझे पता है एसएससी जीडी में जाएगा जो बच्चा ग्रेजुएशन की है या ग्रेजुएशन से ऊपर पढ़ा, वो तो वहां टिकेगा ही नहीं, ऐसे भी मुझे पता है। इससे बेटर है अभी से तैयारी करो, आगे फिर उसको रिवीजन कर लेना, तो और एग्जाम दे देना जो भी आप। ऐसे भी एक सर्विसमैन 3 साल के बाद आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, अपनी मन मर्जी की। हर साल 10% वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए आती है। अब सीआईएसएफ में भी 10% आई है। तुम्हें लगता है अगर 600 वैकेंसियां आई है, कितनी जम्मू कश्मीर के लिए वैकेंसियां आई है टोटल सीआईएसएफ में, मान लेते एक सर्विसमैन के लिए टोटल वैकेंसी सीआईएसएफ की जम्मू कश्मीर में, एग्जांपल बताता हूं, मुझे नहीं पता कितनी है, 200 होंगी। 200 में एक सर्विसमैन के लिए 20 होती है वैकेंसी, 20 है ही नहीं, एक सर्विसमैन आए 20 क्या है ही नहीं भाई सीआईएसएफ में। तो ये आपको मौका होता है, अगर एक बार बीएसएफ में गलती से तुम चले गए हो तो दोबारा आके तुम सीआईएसएफ में जा सकते हो एग्जाम देके।
फर्स्ट प्रेफरेंस डाल देना, 3 साल बाद आ सकते हो भाई। ये होता है इस चीज़ का। दूसरी बात देखो भाई, एसएससी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग जो जम्मू कश्मीर के हो, आप लोगों को जो लगता है उससे डिफरेंट है थोड़ा। यहाँ पे वही बच्चा टेक पाएगा जो गाँव का रगड़ा हुआ बंदा है, जिसको बेच कोई गंदी गालियाँ भी दे दे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ गए मैं? तुम अगर मासूम हो, आज तक तुम्हें घर वालों ने चांटा भी नहीं मारा है, तो भाई ध्यान से रहना, वहाँ पे थोड़ा बल रखा के रहना, ठीक है, कि ऐसी दुनिया होती है। मत ये बोलोगे नहीं आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं बोला, घर में कुछ आप कैसे बोल रहे हो मुझे। दोनों को बोल रहा हूँ, लेवल स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे बदतमीज़ होंगे, बाहर के या बिहारी लोगों के बीच में आप लोगों को रहना पड़ेगा, गंदी गालियाँ देते माँ बहन की एकदम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मत सोचोगे हर बात में लड़ोगे तो फिर कुछ भी होगा, फिर बाद में फिर वो आ जाती न्यूज़ में, नहीं वो उसने खुद ही सुसाइड कर दिया, वो खुद उधर ठोक भी देते भाई। ये बात याद रखना, मैं मजाक नहीं कर रहा, इस बात का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी टिकने वाला मुझे पता है, कौन टिकेगा और कौन नहीं टिकेगा मैं सब जानता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टिंग वाली दुल्हन, स्टार्टिंग वाली शादी बहुत खूबसूरत होती है, लगता है सबको दिखाना पड़ता है, तैयार व्यार होके आता बंदा, मैं देखो कैसा लग रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे पोस्टें चल रही है, मुबारकें हो रही है। विद इन कुछ दिन बाद फिर उधर पता चलता है, अकेलापन महसूस होता है, यार मैं तो फैमिली भी छूट गया, यार मैं तो फंक्शन भी कभी अटेंड नहीं कर पाया। पैसा तो बहुत है, पर ये पैसा कपड़े किसको दिखाऊं, देखने वाला भी कोई नहीं है। इंस्टाग्राम पे रीलें चल रही है, देखो कितना अच्छा है, कितनी खूबसूरत एंट्री मार रहा है तो सलमान खान की तरह, पर रियलिटी क्या है मेरे भाई, वो तो सिस्टम ही हैंग करेगी तुम्हारी। तभी कह रहा हूँ, घमंड नहीं, ईजिली कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा आप लोगों ने, ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हो अगले साल की करो, बाकी इस साल के घमंड में मत रहना। वहाँ जिस हिसाब जिस सोच से तुम जा रहे हो ना, अच्छी बात है, नौकरी मैं नहीं कहता कि नहीं लगनी चाहिए, सब ऐसे रिस्क में नहीं होंगे, जो गए हैं वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। वापस सर कैसे आए, वापस कैसे आए, जेकेपी कांस्टेबल के फिर से निकलेंगे क्या, ऐसे ऐसे कर। अरे भाई जा रहे हो ना, अच्छे से जाओ, क्यों ये आगे जाना है फिर आना है, ये गोल मोल मत के चक्रों में चलो, ठीक है। ऑनली याद रखना, एक सर्विसमैन आप हर एक पोस्ट के लिए नहीं होंगे, ऑनली ये सेंट्रल पोस्टों के लिए होंगे एक सर्विसमैन, जो सीआईएसएफ सीआरपीएफ आती है ना, एसएससी हैंडल करता है, इसी के लिए आप होंगे एक सर्विसमैन। बाकी ये नहीं कि आप बोलोगे हम दूसरों में भी सर्विसमैन होंगे ना, गलती से भी नहीं, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।